उसने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन की तार कट चुकी थी। बाहर निकलने की कोशिश की पर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड पॉल अस्पताल आया। वह अपनी मंगेतर से मिलना चाहता था, लेकिन बूढ़े किंग ने उसे अजनबी बताकर रोक दिया। चाहे पॉल कितना भी मिन्नत करता रहा, बूढ़ा किंग नहीं माना। अन्ना ने उसकी आवाज सुनी और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मोटी दीवारों की वजह से पॉल तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। दोनों एक दूसरे को बचाने का एकमात्र मौका खो बैठे। अन्ना गुस्से से कमरे में चीजें फेंकने लगी और बूढ़े किंग को भला बुरा कहने लगी, लेकिन बूढ़ा किंग बोला, मेरी नजरें जादुई है, दूसरों को तुम एक लाश दिखती हो, सिर्फ मैं ही तुम्हें जीवित देख सकता हूँ। यह बात एक 8 साल के बच्चे को भी झूठ लगती। अन्ना समझ गई कि वह जिंदा है। बूढ़ा किंग कोई रेहे से छिपा रहा है। बूढ़ा किंग जैसे ही बाहर गया, अन्ना ने पीछे से एक कैंची छिपा ली। जैसे ही वह वापस आया, अन्ना ने उसे चुभोने की कोशिश की, लेकिन कैंची लक्ष्य पर नहीं लगी। वह दरवाजे तक भागी पर वह बंद था। बूढ़ा किंग पास आने लगा। अन्ना ने कैंची उठाकर उसे धमकाया, लेकिन बूढ़ा किंग बिना डरे उसके हाथ को पकड़कर कैंची नीचे कर देता है। डरी हुई अन्ना उसे छुपाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अन्ना सोचने लगी, शायद मैं गहरी कोमा में हूँ और डॉक्टरों ने गलती से मुझे मृत घोषित कर दिया। उसी समय बूढ़ा किंग को पता चलता है कि चाबी गायब है। वह घबराकर वापस दौड़ता है। अन्ना ने कमरा खोल लिया, लेकिन अस्पताल की मुख्य इमारत का दरवाजा लॉक था। वह एक दरवाजा आजमाती गई और आखिर में आखिरी दरवाजा खुल गया। आसपास छिपने लगी क्योंकि बूढ़ा किंग लौट आया था। उसे एक फोन मिला और हड़बड़ी में पॉल का नंबर डायल किया, लेकिन पॉल ने आवाज सुनते ही फोन काट दिया। वह समझ रहा था कि उसे भ्रम हो रहा है। अन्ना की मौत के बाद से वह लगातार हेलुसिनेशन देख रहा था। अन्ना के पीछे बूढ़ा किंग फिर पहुंच गया। वह बोला, इस सब से तुम्हारी मोहब्बत वालों को तकलीफ ही होगी, सच स्वीकार कर लो। वह चाकू निकालता है और अन्ना डर जाती है। आईने में उसने खुद को देखा, उसकी आंखें खून से भरी थी। इस तरह क्यों दिख रही हूँ? बूढ़ा किंग बोला, क्योंकि तुम एक लाश हो।